जय मसीह की प्रेज एंड प्रैक्टिस इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज पार्ट 3 को देखेंगे और पार्ट 3 में है रेबिका की कहानी। रेबिका को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया पुराने नियम में, परमेश्वर ने उसको कैसे सारा के बाद जो बाइबल में जो नाम आती है वो रेबिका है, जो बहुत सुंदर थी और वो भी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बाद में कैसे उसको प्रफुल्लित किया, उसके वंश को आगे बढ़ाया, उसके बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि रेबिका कौन थी। रेबिका जो अब्राहम की बहू थी, अब्राहम और सारा की बहू और आयशक का पत्नी थी रेबिका। और रेबिका का पिता का नाम था बतूएल। बतूएल की बेटी थी रेबिका। और हम लोग आगे देखेंगे तो रेबिका को कैसे आयशक के लिए अब्राहम ने चुना, पसंद किया। जब अब्राहम सारे लोगों को छोड़ करके, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम वहाँ से अपने जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ से छोड़ करके तुम लोग और कहीं और जाकर बसो, जब परमेश्वर ने बोला तो अब्राहम अपने सारे चीज़ों को, अपने घर को, अपने सारे फैमिली को, सबको त्याग करके और अपने परिवार को लेकर के जहाँ परमेश्वर ने उसको बोला था बसने के लिए वहाँ पे आ गया। लेकिन अब्राहम के दिल में अभी भी क्या था कि मेरा जहाँ पे अब्राहम अभी रह रहा था वहाँ से मेरे बेटे के लिए कोई भी लड़की नहीं आनी चाहिए, पर जहाँ से मैं आया हूँ उसका घराने के, वहीं से मेरे बेटे के लिए बहू चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि अब्राहम अपने दास को शपथ खिलाकर कहता है कि मुझसे शपथ खाओ कि तुम मेरे बेटे के लिए, मेरे ही वंश से, मेरे ही रिश्तेदारों लोगों के बीच से मेरे बेटे के लिए बहू लेकर आओगे। ऐसा अब्राहम, जो एक नौकर था, उसको, वो बाइबल में उसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उस नौकर को बोलता है कि तुम मेरे से शपथ खाओ और मेरे ही वंश के लड़की से मेरे बेटे को शादी करना है और उन्हीं लोगों के बीच में से एक सुंदर और एक कुमारी लड़की को मेरे बेटे के लिए ढूंढ करके लेकर आना। और फिर क्या होता है कि जब अब्राहम उस सेवक को विदा करता है तो वो जो सेवक है ऊँट पर, उस ज़माने में ऊँट ही था, तो वो ऊँट को लेकर के जाता है। लेकिन क्या होता है कि अब्राहम का जो सेवक था वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला था, इसलिए वो पहले ही प्रे किया कि हे मेरे अब्राहम के परमेश्वर, यदि तू है तो मुझे सहायता कर दुल्हन ढूंढने के लिए, लड़की ढूंढने के लिए, मेरे अब्राहम जो उनके स्वामी थे उनके बेटे के लिए। ऐसा वो प्रे करता है। और फिर क्या करता है कि वो जाते जाते उस जगह पे जहाँ पे अब्राहम के लोग बसते थे, उनके गांव के बाहर एक कुआं था और वहाँ पे लोग अपने ऊँट को, अपने भेड़ को, अपने बकरियों को लेकर आते थे पानी पिलाने के लिए। तो जो अब्राहम का जो सेवक था वो क्या करता है कि वो वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है कि हे मेरे अब्राहम, मेरे अब्राहम के परमेश्वर, यदि तू है तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ और जो लड़की मेरे पास आ करके बोलेगी कि मैं तुम्हारे ऊँट को भी पानी पिलाऊंगी और जितना चाहे उतना मैं इन लोगों को पानी पिलाऊंगी, ऐसा करके यदि जो लड़की कहेगी मैं उसी से मेरे स्वामी अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए वो लड़की चुनी हुई होगी, ऐसा वो बोल करके और बैठ जाता है। तो बहुत लोग आते हैं, पानी अपना पिलाते हैं भेड़ बकरियों को और चले जाते हैं। लेकिन रेबिका जो है, जो बतूएल की बेटी, वो आती है और क्या करती, देखती है कि वो बैठा हुआ है तो बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊँट के लिए जितना चाहिए उतना मैं पानी पिलाऊंगी। और भर भर के, जो ऊँट कितना पानी पीता है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त देखिए कि वो पानी भर भर के लेकर आती है और उसके ऊँट को पिलाती है। तो यहाँ पे उस सेवक जो है, जो अब्राहम का जो सेवक, को सोच में पड़ जाता है कि अभी मैं परमेश्वर से प्रे किया हूँ और क्या वो सच में यही लड़की को परमेश्वर ने भेजा है क्या, ऐसे करके। और जब अब्राहम का जो सेवक है उस लड़की को देखता है, रेबिका को देखता है, तो वो देखने में बहुत सुंदर थी और कुंवारी थी। उसके बारे में हम लोग वचन में भी देखते हैं, उत्पत्ति
24:15 में। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रेबिका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। और ऐसा करके सारे ऊँट को वो पानी पिलाती है। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो, और जब रेबिका सारे ऊँट को पानी पिला चुकी होती है तो वो सेवक ऐसा सोच रहा होता है कि क्या परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है। लेकिन सच में मेरे दोस्तों, वहाँ पे परमेश्वर उसकी यात्रा को सफल करता है और वही वो रेबिका है जो अब्राहम और सारा का बेटा इसहाक का बहू बनती है। उसके बाद क्या होता है कि रेबिका जो है उसको बोलती है कि मेरे घर चलो। तो वो जो सेवक है उसको पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की हो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो बताती है कि मैं नाहोर के बतूएल की बेटी हूँ और मेरे घर में बहुत चारा है, मेरे घर में रहने के लिए भी स्थान है, ऐसे बोल करके उसको लेकर आती है। और जब लेकर आती है तो बताती है कि मैं ये अपने पापा को बताती है कि ये मनुष्य मुझे ऐसे मिला था, मैंने इनको ऐसे किया और वे मुझे, और उसको गिफ्ट भी दिया था जैसे सोना चांदी और उस समय में क्या क्या जो गिफ्ट रहते थे वो सब रेबिका को दिया वो आदमी। उसके बाद फिर जो बतूएल है उसको वो आदमी को सेवक को बोलता है कि चलो खाओ पियो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो वो बोलता है, बतूएल बोलता है ठीक है बोलो। और जो रेबिका का भाई लोग होते हैं वो लोग भी बोलते हैं ठीक है रखो अपना बात। तो वो बताता है कि मैं अब्राहम का सेवक हूँ और परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को आशीष किया, ब्लेस किया और सारा को एक बूढ़े उम्र में एक बच्चा को दिया, उसका नाम इसहाक है। और अब वो बहुत जवान हो गया है, सुंदर हो गया है, राजकुमार हो गया है और उसके लिए हमारा स्वामी जो अब्राहम है वो लड़की ढूंढ रहे हैं और मैं इसीलिए आया हूँ। तो वो वहाँ पे जो बतूएल है और उसके भाई लोग पूछते हैं कि ठीक है। वो जो रेबिका है भी ये सारी बातें सुन रही थी और जब उसके भाई लोग ने देखा उसके हाथ में और उसके गले में कि इतने सारे सोने से ये जो सेवक है वो उसको गिफ्ट दिए हैं, तो वो लोग और अचंभित हो गए और जो दास थे उन लोगों को भी गिफ्ट दिए। तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि अब्राहम तो हमारा भाई है, हमारा अंकल है। उसके भाई लोग बोलते हैं तो क्या हम दुल्हन को बुला करके पूछ लेते हैं कि वो रेडी है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर की दया था और रेबिका बोली कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा बोल करके फिर वहाँ पे रेबिका जो सेवक है उसके पास उसके साथ चली आती है अब्राहम के देश में। और फिर क्या होता है कि जब रेबिका जो सेवक अब्राहम का सेवक है उसके साथ आ जाती है जहाँ पे अब्राहम, सारा और इसहाक लोग रहते थे। तो रास्ते में जब वो लोग पहुंचने वाले थे तो इसहाक जो है वो हर शाम को वो घूमने जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है 24:62 में। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढक लिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कभी भी रेबिका ने इसहाक को नहीं देखा था, लेकिन बिना देखे ही वो हाँ कर दी शादी के लिए। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हम जो गिफ्ट नहीं देखे होते हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम प्रे करते हैं ना तो परमेश्वर हमारे लिए हमसे ज़्यादा चाह करके भी हमें वो गिफ्ट हमें परमेश्वर देता है। और उसके बाद जो क्या हम लोग आगे देखते हैं कि रेबिका इसहाक के पास आ जाती है और इन दोनों का शादी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको 40 साल में इसहाक ने रेबिका से शादी किया, लेकिन 20 साल हो गए लेकिन कोई उनके पास बच्चे नहीं थे क्योंकि रेबिका बांझ थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बांझ होने के कारण उनके बच्चे नहीं हुए। तो यहाँ पे जो इसहाक है उसका पति वो परमेश्वर से प्रे करता है और उसको हम लोग वो वचन को देखेंगे
25 का 21 में इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। मेरे दोस्त, यहाँ पे उसका पति जो है अपनी पत्नी के लिए प्रे करता है कि प्रभु मेरी पत्नी बांझ है और मेरी पत्नी को बच्चा दीजिए करके ऐसा प्रे करता है, और परमेश्वर उसको बच्चे को देता है। और वो बच्चे, पता है, परमेश्वर 2 ट्विन्स उसके पेट में बच्चे होते हैं, और परमेश्वर उसको प्रॉमिस करता है, उससे वाचा बांधता है कि ये जो 2 बच्चे हैं वो 2 नेशन हैं, ऐसे 2 देश हैं, ऐसे करके परमेश्वर उनको प्रॉमिस करता है। और उनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, याकूब और एसाव। परमेश्वर उन दोनों को 2 बच्चे लोग से, 2 बेटा से आशीष करता है। और फिर क्या होता है कि एसाव जो है उसके पूरे शरीर में रोयादार वो पैदा हुआ था, मतलब उसके पूरे शरीर में जैसा एक मेमने का जैसा शरीर होता है, पूरा बाल बाल वैसे था। लेकिन जो याकूब था वो बहुत सुंदर बच्चा था और एकदम स्मार्ट हैंडसम था। तो लेकिन रेबिका जो क्या थी, एक माँ होती है जो दोनों बच्चे को प्रेम करती, चाहे कैसा भी हो बच्चा, खराब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ जो है दोनों बच्चे को प्रेम करती है। लेकिन यहाँ पे रेबिका क्या होता है, रेबिका जो है जो छोटे वाले बेटे को प्रेम करती है, अपने जो याकूब था उसको प्रेम करती है, जो देखने में सुंदर लगता है। और हम लोग देखते हैं कि वो रेबिका जो है वो उस समय का ऐसा नियम था कि यदि जेठा बेटा है तो सारे अधिकार, सारे आशीष जेठा बेटा को ही मिलता था, मतलब बड़े बेटा को ही मिलता था, और छोटे वालों को उतना नहीं मिलता था। तो रेबिका को पता था, इसलिए वो चाहती थी कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ याकूब को ये सारा मिलना चाहिए, सारे आशीष और जो भी जेठा का अधिकार है वो याकूब को मिलना चाहिए। लेकिन याकूब तो छोटा था तो उसको कैसे मिलता। तो रेबिका एक खेल खेलती है, वो क्या करती है कि जो इसहाक है उसका जब समय आ जाता है कि अब मैं अपने पुरखाओं के साथ सो जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा, तो रेबिका क्या करती है कि हम लोग को, सब लोगों को पता है कि मेरे पति को क्या खाने में पसंद है ना। तो वैसे ही रेबिका जो, जैसे इसहाक बोलता है कि एसाव को कि तुम जाओ शिकार करके लेकर आओ और मैं खाऊंगा, खुश होऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। और ये बातें जो है रेबिका सुन लेती है और फिर क्या करती है, याकूब को बोलती है कि जाओ एक अच्छा सा मेमना लेकर आओ और मैं पका करके तुम्हें दूंगी और तुम जा करके अपने पापा को दो और पापा तुम्हें आशीष देंगे। लेकिन जो याकूब था वो बहुत साफ दिल का था, वो डर गया, बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पापा मुझे पहचान लेंगे तो मुझे आशीष के बदले श्राप दे देंगे। तो बोलता है कि तुमसे मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो, तुम जाओ लेकर आओ। और वो लेकर आती है और मेमना को बना करके काट के बनाती है और इस जो याकूब है उसको दे देती है और बोलती है कि तुम जाओ। तो फिर वो बोलता है कि मेरे भाई के तो रोएदार बॉडी है, फिर मुझे मेरे पापा को पता चल जाएगा। तो वो क्या करती है कि जो मेमना को वो लोग, वो जो याकूब लेकर आया था, वही मेमना का जो छाला है उसके हाथ में और गले में लपेट देती है, ताकि वो इसहाक जो है वो बुझ ना पाए कि ये याकूब है, क्योंकि इसहाक का जो उस समय बूढ़ा होने के कारण आंखें उसकी धुंधली हो गई थी। तो फिर ऐसे उसको धोखा दे देता है याकूब के द्वारा इसहाक को रेबिका, और फिर जाता है और फिर याकूब जो है इसको आशीष दे देता है। और उसी समय जैसे आशीष दे करके याकूब निकलता है आशीष ले करके, तभी एसाव जाता है, बना करके लेकर जाता है। फिर बोलता है कि पिताजी मैं आ गया शिकार लेकर के, अब आप खाइए और मुझे जेठे का अधिकार दीजिए। तो इसहाक जो है बहुत डर जाता है, क्योंकि वो तो पहले आशीष दे चुका था जेठा का अधिकार सारे याकूब को। फिर वो बोलता है कि जो पहले आया था वो कौन था। तो जो याकूब है एक बार पहले भी एसाव को ऐसे धोखा दिया था, जब भूखा होकर आया था एसाव तो दाल के लिए, तो बोला कि तुम अपना जेठा दे दो, जेठा अधिकार दे दो। बोलता है ठीक है, मैं अभी भूखा हूँ, मुझे जेठा का अधिकार नहीं चाहिए, तुम ले लो, लेकिन मुझे दाल दे दो। और फिर दूसरे बार भी जो याकूब है वो एसाव को धोखा दे देता है। उसके बाद ये जो है ना, एसाव बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा से बाहर निकल जाता है और वो प्लान बनाता है कि जब मेरा जो पापा है अभी वो मरने की अवस्था में है, जब वो मर जाएंगे तो मैं अपने भाई याकूब से बदला लूँगा। और ये बातें जो है रेबिका सुन लेती है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरे फ्रेंड्स की मतलब एक माँ बाप तो जो बाप है दोनों को प्रेम करते हैं, लेकिन माँ है जो एक ही बेटा को प्रेम करती है, बड़ा को नहीं करती, छोटा को करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कि वो अपने पति का दिल को जीत चुकी है। जो भी रेबिका बोलती है वो इसहाक करता है। जैसे कि अभी ये सारे घटना के बाद जब रेबिका को पता चलता है कि ये सांप मेरे बेटा को मार देगा, तो वो क्या करती है, एसाव याकूब के लिए इसहाक से विनती करती है कि मेरा जो मायके है वहाँ पे याकूब को भेज दिया जाए, ताकि वो एसाव से दूर हो जाए और दोनों का जीवन बच जाए। ऐसा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फिर रेबिका जो याकूब को सारे जो भी उसका सामान होता है उसको पैक करके और उसको भेज देती है उसके नाना के यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग रेबिका के जीवन से ही देखते हैं मेरे दोस्त कि परमेश्वर ने जो उसको कैसे आशीष दिया रेबिका को, वो बांझ थी लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी 2 देश का राजा बनाया, 2 देश का उसके पेट में जो बच्चा दिया। जैसे एसाव जो था वो बाद में एदोम करके वो नाम आया उसका, और याकूब भी था, और परमेश्वर ने कैसे उन दोनों को बढ़ाया। और फिर ये सारी जो क्रेडिट जाता है सब सिर्फ रेबिका पे जाता है, क्योंकि रेबिका का पति इसहाक ने प्रे किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना।